हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 1 राख की रस्सी। और इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लोनोपो गार तिब्बत के 32 32 का मतलब होता है 32 32वें राजा सैन गवसेन गाम्पो के मंत्री थे। तो लोनोपो गार जो व्यक्ति थे वो तिब्बत के 32वें राजा सेंगवासेन गाम्पो के मंत्री थे। तो लोनोपो गार कौन थे? राजा के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो वो बहुत चालाक हैं और बहुत ही हाजिर जवाब है, सारे प्रश्नों के एकदम से उत्तर दे देते हैं। इस बात के लिए वो दूर दूर तक बहुत ही फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता ही नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण क्या था? कारण ये था कि लोनोपो गार जो राजा के मंत्री थे, उनका बेटा बहुत ही भोला था और होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनोपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो वो बड़े परेशान रहते थे कि जब मैं नहीं रहूँगा तब मेरे बेटे का क्या होगा, ये तो बहुत ही सीधा है। एक दिन लोनोपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। फिर उन्होंने सोचा इसका क्या होगा। लोनोपो गार ने सोचा मेरे बेटे का क्या होगा मेरी बात, ये तो बहुत ही सीधा है। तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और कहा शहर जाओ, और इसके साथ जब तुम वापस आओगे तो जो है 100 बोरे अनाज लाना, 100 जौ के बोरे लेके आना, जो अनाज होता है 100 जौ के बोरे लेके आना, मगर इसमें से ना ही कोई कम होनी चाहिए, इनको ना मारना और ना ही इन्हें बेचना। अब बेटा शहर की तरफ रवाना हो गया। फिर क्या होता है, लोनोपो गार का बेटा शहर पहुंच जाता है, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। मगर उसको जो जौ खरीदना था उसके लिए रुपये भी नहीं दिए थे उसके पिताजी ने उसे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब कैसे वो 100 जौ के बोरे लेके जाए वापस, बिना भेड़ों को मारे या बेचे, वो इस बात को सोचने के लिए सड़क के किनारे जा कर के बैठ गया और सोचने लगा। मगर कोई हल उसकी समझ में तो आ ही नहीं रहा था। वो बहुत दुखी हो गया। तभी एक लड़की आई सामने से और वो पूछने लगी कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो लोनोपो गार के बेटे ने अपनी पूरी जो हालत है वो उसको बता दी लड़की को। अब लड़की बोलती है, इसमें दुखी होने की कौन सी बात है, मैं इसका जो है हल निकाल दूंगी। इतना कहकर भेड़ों को लेकर के भेड़ों के वो बाल उतारने लगी और उन्हें बाजार में बेच दिया। बाल सारे उतार लिए भेड़ के और बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसको लोनोपो गार के बेटे को वापस भेज दिया। अब लोनोपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बड़े खुश हो जाएंगे इस बात से, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या बीता बेचारे बच्चे पे। लोनोपो गार के पिता ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पहली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। तुमने जो भेड़ों के बाल उतार करके बेच दिए ना, ये बात तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब पहले तो भेड़ों के बाल उतार लिए और बेच दिए और 100 बोरे जौ के मिल गए। अब वही सेम भेड़े जिनके बाल उतरे हुए थे, फिर से लोनोपो गार ने अपने बेटे को लेकर के शहर भेज दिया और फिर से वही कहा कि 100 जौ के बोरे साथ में लेकर के आना। अब एक बार फिर निराश सा परेशान सा लोनोपो गार का बेटा शहर की तरफ रवाना हो उठा। अब ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वही लड़की, जिस लड़की ने पहले उसकी मदद की थी, वही लड़की आएगी और उसकी मदद करेगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो लड़की आई और उसने जो परेशान था लोनोपो गार का बेटा, उससे पूछा क्या मुसीबत है। अब उसने पूरी मुसीबत सुना दी। उसने कहा, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, अब देखिए एक तरीका तो है। उसने क्या किया, भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो पैसे मिले उन्हें 100 बोरे
जौ खरीदे। अब जो पैसे मिले भेड़ के सींग काट करके बाजार में बेच दिए। उन्हें बेच करके जो भी पैसे मिले उससे 100 बोरे जौ के फिर खरीद लिए। लोनोपोगार के बेटे को सौंप कर वो पैसे वो लड़की फिर वहाँ से जो है वो चली गई। लोनोपोगार का बेटा भी अपने जो जगह थी वहाँ पर जहाँ वो रहता था वहाँ वापस चला गया। अब भेड़े और जौ के बारे में पिता को हवाले करते हुए लोनोपोगार का बेटा बहुत खुश था। भेड़े और जौ जो थी वो अपने पिताजी को वापस करते हुए बड़ा खुश था। वो तो उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। अब वो मतलब जितनी भी उसने जो भी काम किया था कि वो 2-2 बार जौ के बोरे ले आया 100-100, तो पूरी कहानी बता दी कि कैसे कैसे उसने किया। ये पूरी कहानी सुनकर लोनोपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब जो लोनोपोगार ने कहा कि उस लड़की जो तुम्हारी मदद कर रही है उससे कहो जा करके कि हमें 9 हाथ लंबी, जो आपका हाथ है ना इस हाथ के अगर 9 हाथ के बराबर की एक लंबी जो है राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने अब लड़की के पास जाकर अपने पिता का जो है संदेश, जो भी उसके पिता ने कहा था कि 9 हाथ लंबी किसकी रस्सी, राख की रस्सी बना कर दे। तो लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी पड़ेगी। तो लड़की ने उसके पिता ने क्या कहा था लोनोपोगार के कि उस लड़की से कहो कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी हमें बना कर दे। लड़की ने कहा मैं रस्सी बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनोपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है। अब जो लोनोपोगार था वो मंत्री था ना, तो उसने सोच लिया था कि ऐसी रस्सी तो बन ही नहीं सकती, इसलिए लड़की की शर्त भी उन्होंने मंजूर कर ली। अब उन्होंने कहा कि अगर ऐसी रस्सी बनेगी नहीं तो मैं उसे गले में पहनूंगा कैसे, तो इसलिए उन्होंने लड़की की शर्त जो है मंजूर कर ली। अब अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। 9 हाथ लंबी लड़की ने रस्सी ले ली और पूरी की पूरी रस्सी जला दी। उससे पत्थर के सिल पर रखा। कैसे जलाई, पहले पूरा का पूरा पत्थर था खूब बड़ा सा, उस पर पूरी रस्सी को रखा और उस रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी का आकार की राख बच गई। रस्सी तो जल गई मगर जिस रस्सी के जलने से जो राख बचती है वो पूरी की पूरी पत्थर पे वैसी की वैसी रह गई। इसे वह सिल समेत पूरा सिल पकड़ के, जो पत्थर था, जो सिल का पत्थर होता है ना, जैसे कि बहुत बड़ा सा पत्थर होता है जिसपे कुछ पीस सकते हैं ना, उसको हम सिल कहते हैं। तो वो जो राख की रस्सी बन गई थी उस सिल को उठा करके लोनोपोगार के वो पास ले गई और उसे पहनाने के लिए कहा। अब लोनोपोगार जो है वो रस्सी को देखकर बहुत ही चकित हो गया, हैरान हो गया, क्योंकि वो जानते थे कि राख की रस्सी को तो गले में पहनना दूर, उठाना भी मुश्किल है। राख है, उठाओगे नीचे बिखर जाएगी, हाथ लगाते ही वह तो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी भी धरी की धरी रह गई और बिना वक्त गवाए लोनोपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो लोनोपोगार जो है उसके बेटे की शादी हो गई एक होशियार लड़की से, और उसकी जो समस्या थी कि उसके बाद लोनोपोगार के बाद उसके बेटे का क्या होगा, वो समस्या भी उसकी सुलझ गई। तो इस कहानी में हमें देखिए लोनोपोगार के बेटे का भी नाम नहीं बताया और उस लड़की का भी नाम नहीं बताया। तो कहानी में क्या था कि लोनोपोगार बहुत होशियार था, राजा का मंत्री था, मगर लोनोपोगार का बेटा बहुत ही सीधा था। मैं समरी बता रही हूँ आपको। तो उसको बड़ी चिंता रहती थी कि मेरे बेटे का क्या होगा मेरे पास। तो उसने एक दिन 100 भेड़े लेकर के अपने बेटे को बाजार भेज दिया शहर में और कहा कि इन भेड़ों को बिना मारे, बिना काटे, बिना बेचे भेड़ों को मुझे 100 जौ की बोरी लाओ। तो एक लड़की से वो मिला वहाँ पे बाजार में शहर के, और उस लड़की ने भेड़ों की ऊन उतार के बेच दी और 100 जौ की बोरियाँ वापस भेज दी। फिर अगले दिन फिर उसने वही भेड़े लेकर के लोनोपोगार ने अपने बेटे को बाजार भेज दिया। फिर लड़की ने क्या किया, भेड़ों के सींग बेच दिए और 100 जौ की बोरियां दे दी। फिर मंत्री को लगा ये कौन लड़की है, होशियार है तो काफ़ी। तो उसने कहा कि मुझे राख की रस्सी बना के दिखाओ। तो लड़की ने क्या किया, पत्थर रखा सिल और उस पर रस्सी रखी सीधी करके और उसको जला दिया और राख की शेप की, राख के आकार की रस्सी पूरी की पूरी बन गई। अब लड़की ने कहा था कि वो लोनोपोगार इसे अपने गले में पहने, बट वो तो गले में पहन नहीं सकते थे राख की रस्सी को। तो इस होशियारी से जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए लोनोपोगार और अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। तो अब देखते हैं इसके हम क्वेश्चन आंसर।